हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी। तो बिना किसी देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक कपल को जिसका नाम इसाक और आरिस होता है। इसाक आरिस को बहुत ज़्यादा चाहता था। आरिस भी इसाक को बहुत चाहती है। तब इसाक आरिस से पूछता है, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? आरिस इसाक से कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट जगह लेकर जा रही हूँ, और वो अपने एक खास दोस्त से उसकी मुलाकात करवाती है जो स्ट्रॉबेरी बेचने का काम करती है। अब कहानी आगे हमें दिखाई जाती है। इसाक वो दोनों हाईवे पर रुकते हैं और आरिस और इसाक वहाँ पर बहुत सारे एंजॉयमेंट करते हैं। उसके बाद इसाक उसे कार में बैठाता है और कहता है अब मुझे आगे चलना है, और वो लोग सीधे अपने घर पर आते हैं। यह घर काफी शानदार था और यहाँ पर पहुँचते ही इसाक उससे कहता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। वह कहती है कि यहाँ पर हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार होगा। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं वो लोग नहाने के लिए झील में जाते हैं। वहां पर वो दोनों बहुत ही मजे करते हैं। दूर खड़ा गार्ड उनके पास आता है और उससे कहता है कि अब वक्त हो गया है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वो लोग कहते हैं अभी थोड़ा और वक्त चाहिए, और फिर वो लोग और नहाते हैं। इसके बाद ईसाक आरिस से बोलता है कि अब हमें लौट जाना चाहिए। ईसाक कहता है कि हमें यहाँ पर काफी वक्त हो गया है, क्यों न हम घर वापस चले। आरिस बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें वापस चलना चाहिए। परंतु यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो लोग बहुत ही मुश्किल से अपने घर लौट कर आते हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग अपने टाइम को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर एक कैंडल नाइट डिनर प्लान करते हैं। उसके बाद इनके बीच बहुत कुछ होने वाला था। अब कहानी आगे बढ़ती है और जब हम देखते हैं कि आरिस इसाक को ड्रिंक देती है और वो लोग ड्रिंक करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसाक आरिस के हाथों को जंजीरों से बांध देता है, और हम देखते हैं वह बहुत ही खुश होती है। इसाक उससे कहता है आज कमाल होने वाला है, पर इन्हें नहीं पता था आगे क्या होगा। तभी आरिस कहती है मैं तुम्हारे हाथ जंजीर से बांधूंगी। इसाक उसके हाथों को खोल देता है और खुद के हाथ बंधवा लेता है। तभी हम देखते हैं आरिस की बहन का कॉल आता है जिसका नाम मैक्स था। मैक्स उसे बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है और कानी मुझे तंग कर रहा है। इसके बाद वो रोते हुए वापस आती है और वह ऐसी हालत में इसाक को देखती है। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह इसाक से कहती है कि हम एक गेम खेलते हैं। अब मैं तुम्हारा हाथ नहीं खोलूंगी, जब तक नहीं खोलूंगी जब तक मेरी बहन घर नहीं आती और हम लोग साथ में मिलकर सब कुछ ठीक नहीं करते। इसाक कहता है ये कौन सी बात हुई। बट वह कहती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग यहाँ पर ऐसे ही रहने वाले हैं। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, तुम्हें पूरी देखभाल करूंगी। यह सुनने के बाद इसाक कहता है तुम पागल हो गई हो। तब आरिस उसे बताती है कि नहीं, मैं पागल नहीं हुई हूँ, बट मैं ऐसा ही करूंगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब इसाक चुपचाप बेचारा ऐसे ही बेड पर बंधा होता है। आरिस उसके चारों तरफ घूमती है, उसे पानी पिलाती, उसे खाना खिलाती, उसकी पूरी देखभाल करती, बट उसके हाथ नहीं खोलती। और साथ ही वह उसके लिए डांस भी करती, जिसमें कि इसाक को बहुत मजा आता है। वह बोर तो नहीं हो रहा था, बट एक ही जगह बंधे बंधे काफी परेशान हो गया था। वह उसके साथ कुछ गेम्स भी खेलती है, जैसे कि ताश और भी बहुत सारे, ताकि उसे उसका मन बहल सके। बस इसाक कहता है प्लीज मुझे खोल दो। उसे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मुझे खोल दो, मुझे घुटन होने लगी है यहाँ पर बंधे हुए। तभी हम देखते हैं उसकी बहन मैक्स और उसका बॉयफ्रेंड कैनी वहाँ पर आता है। घर पहुंचते ही दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और कहते हैं हमारे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम लोग परफेक्ट हैं। यह देखने के बाद वो कहती है तुम्हारा तो ब्रेकअप हुआ था। वो लोग कहते हैं नहीं, हमारा ब्रेकअप ऐसे ही होता रहता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं फिर से वो सब एक हो जाते हैं। तब कानी ऊपर आता है घूमता हुआ, और वह इसाक की ऐसी हालत देखता है उससे रहा नहीं जाता। वह नीचे आकर अपनी बहनों से यानी कि अपनी वाइफ से पूछता है कि ऐसा कैसे। हारिस उसे बताती है सब कुछ नॉर्मल है, हम लोग सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, ये एक एंजॉयमेंट का हिस्सा है। कैनी को लगता है ठीक है तुम कह रही हो तो मैं मानता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कमरे में चला जाता है और कहता है तुम एंजॉय करो। अब हम देखते हैं आरिस इसाक के पास आती है और उससे कहती है तुम्हें और कुछ चाहिए। इसाक कहता है तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, मुझे यहाँ बंधे हुए 6 घंटे हो चुके हैं, तुम मेरा हाथ कब खोलोगी। तभी हम देखते हैं ईसाक के पास कैनी भी आता है। वह कैनी से रिक्वेस्ट करता है कि कैनी प्लीज इनसे बोलो कि मेरे हाथों को खोल दिया जाए। बट कैनी से कहता है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी बीवी ऐसा चाहती है तो तुम्हें ऐसा ही रहना होगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ईसाक उससे कहता है तुम बाहर में जाओ, और ऐसे बोलने के बाद वह आराम से सो जाता है। अब सुबह उठते ही हमें दिखाया जाता है कि यह सभी परेशान हो जाते हैं। इधर एरिस भी बहुत ज्यादा परेशान थी। वह भी नहाती है और ईसाक के हाथों को खोल देती है। ईसाक जैसे ही अपने हाथों को खुला पाता है वह काफी खुश होता है और कहता है बहुत ही अच्छा किया तुमने, तो मेरे हाथों को खोल दिया, मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा।
इसके बाद उसे बहुत ही बुरा लग चुका था इन सभी बातों का, इसलिए वो यहाँ से जाने का प्लान बनाता है। वारिस से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम बिल्कुल पागल हो, इसलिए मैं कार लेकर जा रहा हूँ। इसाक बिल्कुल ही ऐसा करने वाला था। तभी हम देखते हैं वो लोग उसे जबरदस्ती फिर से उसी पेट से बांध देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद फिर से आरिस उसे खोल देती है और कहती है अब तुम्हें चलने का वक्त आ गया है। कहानी से कहते हैं कि चलो मैं इसाक के हाथ तो खोल रही हूँ और तुम मेरे साथ चलो। कैनी और मैक्स आरिस के साथ जाते हैं और उससे कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हारे हाथों को खोल दिया गया, अब तुम फ्री हो, कहीं भी जा सकते हो। हम देखते हैं वफान अपनी कार को उठाता है और इसाक अपनी कार लेकर निकल पड़ता है और वह सभी को पीछे छोड़ देता है। तभी आरिस जोर जोर से रोने लगती है और उसे बहुत ही अफसोस हो रहा था। वह सभी से कहती है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब उसे पता चलता है कि इसाक का एक्सीडेंट हो गया है। आगे जाकर उसकी कार बहुत ही खतरनाक पेड़ से टकरा जाती है। उसकी हालत खराब हो जाती है। पारिस को पुकारता है। तभी हम देखते हैं आरिस उसके पास आती है और इसाक उसे बताता है मेरी टांगें टूट गई हैं, मैं कैसे चलूं, मैं चल भी नहीं सकता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया आरिस, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, कभी नहीं रहूंगा। और वह आरिस को सॉरी बोलता है। आरिस फौरन हॉस्पिटल में कॉल करती है और कुछ लोग आकर इसे लेकर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हम देखते हैं आरिस जोर जोर से रो रही होती है और उसे अफसोस होता है, लेकिन अंत में इसाक कहता है कोई बात नहीं।